एक नई थीम आप देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए नरक का द्वार। और आप जानते हैं इस दुनिया में नरक में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन नरक के द्वार में जाने के लिए कुछ तो नया मिलेगा। अब ये बटन दबा उन्होंने और उसका जो था रेड बटन ये किया। अब ये आप देख रहे हैं, ये हमने रेड बटन दबाया और ये आंखें निकली। इसका मतलब है कि हमारी एंट्री होती है। नंदू के साथ में हमारी एंट्री आगे आ रही है। स्वागत है आपका। और सामना हो रहा है, ये देखिए आप आइए, इधर आइए, अंदर आइए। ये आप ये देख सकते हैं, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। एक भयंकर सामना हो रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वर्तमान भूत भविष्य तो सब जगह होते हैं। तो ये देखिए आपका एक डरावना दृश्य। कैसा लगता है? अगर आपसे कोई बच्चे डरते हैं क्या? हाँ, बहुत डरते हैं। तो आप ये डराने का काम क्यों करते हो? नरक में आएंगे, पाप करेंगे, मोबाइल देखेंगे, बच्चे के पर लेडीज लोग ध्यान नहीं रखेंगे, 24 घंटा मोबाइल में रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमको दिखाना ही पड़ेगा ना। दिखाना पड़ेगा। और नरक में आने वालों को क्या भुगतना पड़ता है? नरक में आने वाले को कुछ नहीं भुगतना पड़ता है, स्वर्ग में जाने वाले को भुगतना पड़ता है। जो पापी से पैसा कमाता है, लोगों को ठेकता है, उसको भगवान स्वर्ग में जगह नहीं मिलता। इसलिए तो आपने यहाँ पे नरक के द्वारपाल है, स्वर्ग का भी कोई रास्ता है क्या? स्वर्ग का रास्ता कुछ नहीं है। दूसरों को पुण्य करो, किसी की बुरी औरत पे नजर मत डालो, किसी के पैसे पे नजर मत डालो। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए नरक के उस द्वारपाल ने कितनी बढ़िया बात बता दी, जो शायद सतयुग में भी ऐसी या स्वर्ग में भी नहीं बताई जाएगी। आइए सर, हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिर एक बार दृश्य एक भयंकर डरावना। मुझे लगता है कि इसको क्षमा चाहते हैं अगर कोई डर जाए देखते अगर चैनल पे, तो उसको आप ये मत करें। लेकिन आपको वास्तविक स्थिति यहाँ पे दर्शाई जा रही है कि नरक का जीवन क्या होता है। क्योंकि नरक किसको मिलता है? नरक किसको मिलता है? जो पुण्य नहीं करते। नहीं, नरक किसको मिलता है? कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्यों डरा रहे हैं लोगों को? हाँ, नरक के लिए खड़े तो डरा रहे हैं ना? हाँ। कारण क्या है डराने का? उतना चलिए, हम भूतों से बात कर रहे हैं सीधी, लेकिन कभी कभी कोई भूत नहीं भी बोल पाता। ये देखिए पीछे जो है एक ऐसा दंड प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर। ये देखिए आप, जो काम अच्छा करे उनके लिए अच्छी बात है। और ये दिखाया गया है कि स्वर्ग नरक धरती पर यहीं पर है। और एक भव्य थीम ये हम इसको कह सकते हैं। आप ये देखिए। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर हम दूसरे प्रवेश द्वार में आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा सामना हो रहा है। इस पता नहीं, इधर आइए। जा कहाँ रहे हैं आप? लोगों को डरा रहे, लेकिन हमसे डर के क्यों जा रहे हैं? आइए, इधर आइए। हाँ आइए। क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़े हैं आप? डराने के लिए सबको। अच्छा, क्यों डराते हैं? क्योंकि फिर सब लोग मस्ती करते हैं इसलिए। अच्छा, मस्ती करते हैं। दुनिया में तो भैया मस्ती तो चलेगी। अच्छा, ये देखिए आप, दूसरा पहाड़ भी हमने देख लिया। यहाँ पर एक ऐसी थीम बनाई गई है। ये देखिए आप, ऐसी थीम बनाई गई है। ये देखिए आप, घबराइएगा नहीं। ये यहाँ पर एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि संसार में अगर आए हो तो 84 लाख योनियों में आप अपना जीवन यापन करो। अगर 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म है तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अच्छा कर्म करोगे तो आपको इस योनि में नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं तो आप ये दृश्य देख रहे हो, नरक का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरह से आपको यातनाएं मिलेगी अगर आप गलत काम करोगे। आप किसी की चोरी करोगे, किसी की चुगली करोगे। चलिए हम फिर तीसरे द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने ये दृश्य देखा। अब तीसरे द्वार की तरफ। यहाँ पे द्वारपाल अच्छे हैं मेरे ख्याल से, वहाँ तो डरावने थे। क्या लगता है आपको? ये क्या दृश्य है आज आपका? नर्क बना है, सब लोग इधर डरा रहे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन आप नहीं डरा रहे हो? क्या ऐसा ये क्या है? क्यों डरा रहे हो किसी को?
ये नरक बनाया है, इसके लिए डरा अच्छा, रहे हैं। आप ये संदेश दे रहे हो कि नरक बनाया है, तो अच्छा स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मनुष्यों को जीवन में? स्वर्ग में जाने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। अच्छा काम करना पड़ता है, उन्होंने यही एक संदेश दिया है। चलिए, इन्होंने संदेश भी दिया है कि अच्छा काम करना पड़ता है। और आखिर में हम उस स्थान पर आ ही गए, आखिर में उस स्थान पर आ ही गए हम जहाँ पर गणपति बापा विराजमान है, जहाँ पर स्वर्ग सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये नरक को भोगते भोगते आदमी अच्छा कर्म करेगा तो यहाँ पर स्वर्ग की अनुभूति करेगा। भव्य दर्शन, अप्रितम दर्शन जिसको कह सकते हैं। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। ये देखिए, उन्होंने वो पार करते करते यहाँ आनंद की अनुभूति कहते हैं कि अभी टेंशन नहीं है हमको। यहाँ पर एक भव्यतम मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हो। एक स्वर्ग का ऐसा एक नया वातावरण देख सकते हो। गजानंद गणपति के श्री चरणों में और श्री उसके साथ में एक भव्यतम, आप, हाँ मैंने बोल दिया था, मुंह मैंने बोल दिया। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चों ने ये सारी चीजें बनाई। अच्छा, ये हाँ, गणपति बाबा वो दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दिखाया। एक मिनट, चलते जाइए चलते जाइए चलते। आप इधर आइए। आप सीधे इधर से आए कि इधर से आए? क्या आपको आते आते क्या अनुभूति हुई, क्या लगा आपको? कभी कभी लगा ऐसा कि ये क्या हो रहा है? मतलब ऐसे लगता है कि जो सिर्फ रील्स में या मूवीज में देखा या सुना है या पढ़ा है कहीं पर, ऐसा लगा कि हाँ यही है जो एंड में होना है। लाइक एक संदेश, एक संदेश है। उन्होंने नरक का द्वार बनाया, नरक की अनुभूति दिखाई। तो हमने पूछा भी कि क्या होता है, तो अगर नरक में इंसान को नहीं जाना है तो क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए ऑफ कोर्स। और एक और चीज बताई गई है कि जिस तरह से अंधेरा होता है उसके बाद उजाला भी आता है आगे जाकर। तो बढ़िया बात कही है। जब जब भी तम का तूफान छाता है, एक नया प्रकाश आता है। तो इस पे आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए पथ पर, और फाइनली जाके आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। घबराना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। आप इधर आ जाइए ना। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा संदेश, और आपने एक अच्छी अनुभूति की। बहुत सुंदर दृश्य। इस आप हर साल देखते हैं एसएस न्यूज मुंबई के लाइव के माध्यम से, अलग अलग थीम देखते हैं, लेकिन मनुष्य कर्म, आज इस बार कर्म की भूमि को बताया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग भी छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है। मुंबा देवीचा गणराज, और ये सुपर और भव्य कह सकता हूँ उसको, अप्रितम, जिसका कोई और दूसरा कोई हो नहीं सकता। ओवर टू स्टूडियो। जैसे कि लोगों की मदद करना, उनके साथ अच्छे व्यवहार में रहना, बस ऐसा कुछ करना। ये देखिए ना, हमारे देश की युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी ये कह रही है कि अच्छा कार्य ये होता है किसी का सहयोग करना, किसी का मदद करना, किसी के आंसू पहुँचना, और यही अच्छे कर्म होते हैं मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में अगर आए हमको। और 84 लाख योनियों में भटके तो हमने देखा कितने पार करने पड़ते हैं, कितनी यातनाएं हैं। साल पहले स्वर्ग बनाया था यहाँ पे, पूरा स्वर्ग ही बनाया था। अच्छे अच्छे चीज़ वहाँ पे दिखाई थी कि स्वर्ग में कैसा रहता है, क्या रंभा वगैरह। ये टाइम हम लोग बोले कि अपना पुनर्जन्म होता है। 84 योनि के बाद अपने को एक जन्म मिलता है। वो जन्म में क्या अपने साथ होता है 84 योनि में, उसका सब उन्हें इधर दिखा। वो उसको पार करने के बाद आप जब आते हो तो भव्य रूप में इधर भगवान आपको दिखते हैं, और वो भगवान देखने के बाद अपना आत्मा तृप्त हो जाता है पूरा। वो हमने देखा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल बहुत सही कंसेप्ट था, और भव्यतम आपका इस कंसेप्ट को आज ही हमने विचार किया कि आज हम चलेंगे, और हम आगे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, देवीच्या गणराजाचा बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत दिन के बाद। हाँ, लेकिन ये तुम्हें तो आते ही हैं।